हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर बेस्ट चैनल MS कोचिंग इंस्टीट्यूट। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाने जा रहा हूं। आप इसे ध्यान से देखिएगा। आज मैं आपको इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसके डेफिनेशन, उसके फार्मूले, उनके SI यूनिट, 1 एम्पियर का डेफिनेशन और हम करंट को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उसे किस तरह से हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये सारा पॉइंट मैं आज आपको इस वीडियो में कवर करूंगा। इसलिए आप वीडियो को स्विच ना करें, जल्दी जल्दी फॉरवर्ड ना करें। अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो थोड़ी देर के लिए आप हमारे वीडियो के साथ कनेक्ट हो जाइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब क्या होता है? द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया पर सेकेंड। मतलब पर्टिकुलर एरिया मतलब क्या हुआ? कोई भी वायर है, कोई भी कंडक्टर है, वो पर्टिकुलर एरिया मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब वो वायर कुछ ना कुछ मोटा होगा। वायर की मोटाई जैसे मान लीजिए ये पेन है। अब पेन में ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये मोटा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शन एरिया बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है कोई तार का होगा, उसमें पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में कितना चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, उसकी अमाउंट जो होती है, जो आप कैलकुलेट करते हो, वही कैलकुलेशन क्या बता रहा होता है? इलेक्ट्रिक करंट को बता रहा होता है। दैट मीन्स करंट का जो फॉर्मूला बना वो इसी डेफिनेशन, फॉर्मूला जो बना इसी डेफिनेशन से बोल लीजिए या इसी फॉर्मूले से डेफिनेशन बन गया। मतलब पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट टाइम मतलब हमने पर सेकेंड ले लिया, में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। चार्ज कौन सा? इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है। इसी का जो ये रेशियो आया हुआ है, इसी को हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो फार्मूला बन के तैयार हो गया, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब करंट का सिंबल क्या होता है? करंट का सिंबल होता है आई, कैपिटल आई से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज का सिंबल मैंने पिछले वीडियोज में आपको बताया हुआ है, Q से रिप्रेजेंट करते हैं और टाइम को T से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला हमारा बन गया I इज इक्वल टू Q बाई T। किसके लिए? इलेक्ट्रिक करंट के लिए। अब इलेक्ट्रिक करंट को डिनोट किससे करते हैं ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। और अभी मैंने बताया भी, इलेक्ट्रिक करंट डिनोटेड बाई आई, कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। इसका SI यूनिट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट, जैसे टाइम के लिए SI यूनिट सेकेंड होता है, चार्ज के लिए आपने कूलम बोला, तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है। एम्पियर होता है, जिसको हम लोग कैपिटल A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्मल यूनिट की बात करें तो आप करंट I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। Q का मतलब चार्ज, और चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सेकेंड यूनिट यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा यूनिट जो होता है वो होता है कूलम पर सेकेंड। चार्ज का कूलम और टाइम का सेकेंड, कूलम पर सेकेंड। लेकिन इनका जो SI यूनिट अगर आपसे कोई पूछे तो याद रखिएगा, करंट का SI यूनिट हमेशा एम्पियर होता है, जो एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। अब हमारे पास एक फॉर्मूला मिल गया I इज इक्वल टू Q बाई T। लेकिन आप इसके पिछले वीडियोज में और भी कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं, जिसमें आपने पढ़ा हुआ था Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है। मतलब चार्ज आपका Q इज इक्वल टू N, N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। N मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर कितने कूलम का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं, अगर मेरे पास फॉर्मूला है I इज इक्वल टू Q बाई T, और Q का हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है Q इज इक्वल टू N इंटू E भी होता है, तो हम Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं? N इंटू E। तो हमारे पास करंट का एक दूसरा फॉर्मूला आ गया, I इज इक्वल टू N इंटू E अपॉन T, ठीक है। यहाँ टाइम आप मेंशन कर दीजिएगा, N मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो आप लिख दीजिए, और E का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे कितना कूलम का चार्ज होता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम, ठीक है दोस्तों। इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स हैं, करंट के बेसिस पे न्यूमेरिकल है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, आप बस 1 बाय 1 हमारे टॉपिक को देखते चले जाइए, ठीक है। अब बात आती है करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है। तो टू मेजर द करंट वी यूज डिवाइस दैट इज एमीटर। एमीटर का यूज किया जाता है। ये करंट फ्लो कितना एम्पियर में हो रहा है ये हमें बता देगा।
और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद रखिएगा, एमीटर को सर्किट के अंदर में हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड किया जाता है। अब आगे धीरे धीरे करके आप पढ़ेंगे कि कॉम्बिनेशन जो होता है डिवाइसेस का, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन में होता है या तो पैरेलल में होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हाई क्रिएट होता है, जबकि पैरेलल में लो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे चल करके, लेकिन यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में इसलिए हम कर देते हैं क्योंकि एमीटर के लगाने की वजह से, एमीटर जब हमारे सर्किट में ऐड होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये खुद का कोई रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट नहीं करता है। इसी वजह से इजीली वे में सीरीज कॉम्बिनेशन को लगा दिया जाता है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि 1 एम्पियर का डेफिनेशन क्या होता है। देखिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, आपने अभी करंट का फॉर्मूला क्या पढ़ा, I = Q/T। ठीक है, अब आप ये मान लीजिए Q क्या हमारा चार्ज है, इसको मान लीजिए 1 कूलम का चार्ज, मतलब सबके सामने 1 लिख दीजिए। चार्ज 1 कूलम का हो गया, टाइम 1 सेकेंड लग रहा है। तो अब डेफिनेशन सिंपल सा बना कि अगर किसी भी कंडक्टर में 1 सेकेंड के अंदर 1 कूलम का चार्ज फ्लो होता है, तो हम बोल सकते हैं कि उस कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट कितना एम्पियर का होगा, 1 एम्पियर का होगा। ठीक है दोस्तों, देखिए डेफिनेशन भी यही है, व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, देन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज सेड टू बी 1 एम्पियर। उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। बस 1 लगा दीजिए, यहाँ पर 1 लगा दीजिए, इनकी यूनिट को लिख दीजिए, जैसे चार्ज का कूलम होता है, टाइम का सेकंड होता है। अब बस डेफिनेशन को बना दीजिए कि 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो हो रहा है, तो वो करंट कितना कंडक्ट कर रहा है, 1 एम्पियर का कंडक्ट कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ चुके होंगे कि करंट किसे कहते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 1 एम्पियर किसे कहते हैं, करंट को मेजर किससे किया जाता है और कैसे उसको सर्किट में ऐड किया जाता है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल और वीडियो को लोगों तक शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।